हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटा टैग्स के बारे में। मेटा टैग्स जो है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी हम बॉयलर प्लेट्स लगाते हैं तो हेडर टैग में ज़्यादातर हम मेटा टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेटा टैग की जो खासियत है तो उसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग मेटा टैग्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। कैरेक्टर है, UTF-8 है। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं कि मेटा टैग में मेटा टैग किस लिए इस्तेमाल करना है, उसका महत्व क्या है। तो हर एक चीज़ को आज ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए, मेटा टैग डिफाइंस मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा is a data about data means information about a data। ये क्या है? डेटा के बारे में डेटा है। समझ में आ रही है बात? डेटा मतलब जो भी स्क्रिप्ट के अंदर डेटा है तो ये बता रहा है कि डेटा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी UTF-8 जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर UTF-8 जो है, UTF-8 इज़ अ वेरिएबल लेंथ character encoding standard used for electrical communication। ओके, ये जो encode है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है। ओके, ये जो encode है, ओके, ये कैरेक्टर सेट करता है। मतलब क्या? यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे, ये लेटर भी कैरेक्टर्स है, ये सिम्बॉल्स जो है ये भी कैरेक्टर्स है। ये सारे के सारे आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन्स है या फिर जितने भी ऑप्शंस आपको आपके कंप्यूटर पे मिलेंगे वो सारे एनकोडेड है। ओके, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग उसके लिए एक अलग प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस प्रोग्राम के माध्यम से समझ में आता है कि लिंक करने, प्रोग्राम के माध्यम से लिंक करके हम लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो उस लिंक करने वाला जो प्रोग्राम है वो UTF-8 है। बस इतना ही है। उस मेथड को हम UTF-8 बोलते हैं बस। ठीक है, तो उसको पहले कैरेक्टर सेट में हम लोग लिखते हैं। तो कैरेक्टर सेट क्या है? UTF-8 है हमारा कैरेक्टर सेट। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि UTF-8 एक ही है या फिर UTF अलग अलग वर्जन्स है। UTF-12 UTF-8 है। तो ये आप खुद ही सर्च कीजिएगा। मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाकर देखें, उनके बारे में समझें। UTF-8 जो है आपको शायद इंटरव्यू में समटाइम पूछते हैं, ज़रूर आपको इसके बारे में मालूम रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मेटा डेटा टैग्स ऑलवेज गो इन दी हेडर टैग। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये हेडर टैग के अंदर आते हैं। ओके ओके, एंड आर टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई कैरेक्टर सेट एंड डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यूपोर्ट सेटिंग्स। ओके, ये ज़्यादातर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैरेक्टर सेट करने के लिए। मैंने बताया अभी कैरेक्टर सेट क्या है बोल के। ओके, पेज डिस्क्रिप्शन मतलब जो पेज बन रहा है, जो वेबसाइट बन रहा है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब किस लिए है ये वेबसाइट, किस लिए है ये बताने के लिए हम लोग पेज डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में लिखते हैं। ओके, कीवर्ड्स डालने के लिए, कीवर्ड्स का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा पेज हमने बनाया तो पूरा पेज को लेकर हम लोग कीवर्ड्स में डाल दे तो गूगल में जो भी आप सर्च करोगे तो कीवर्ड के मदद से ही, देखिए यहाँ पे ये जो विकिपीडिया है ये हमको दे रहा। मैंने यहाँ पे टाइप किया UTF-8 तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हाईलाइट हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो ये भी हाईलाइट हुआ है। तो ये हाईलाइटेड लेटर जो मिलता है वेबसाइट में वो उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो वो वैसे ही कीवर्ड्स हम लोग मेटा टैग्स में डाल सकते हैं। ऑथर मतलब जिसने इस वेबसाइट को क्रिएट किया वो लिख सकते हैं। ओके, व्यूपोर्ट मतलब ये खास करके व्यूपोर्ट यहाँ पे है, ये खास करके डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से सेट होने के लिए एक ऑप्शन है। तो
ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटा टैग विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट इज मशीन पर्स्ड। मतलब क्या? मेटा टैग जो है ये जब भी हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं तभी दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे हेडर में देखिए, ये मेटा टैग है यहाँ पर ऑलरेडी। ओके, हम लोग जानते हैं कि मेटा टैग के अंदर जो भी रहता है वो दिखता नहीं है यूजुअली। ओके, हेड टैग में जो भी हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअल बॉडी में, बॉडी एरिया में, मतलब पेज का जो ये टोटल एरिया है ब्राउज़र का, उसमें नहीं दिखता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो मेटा टैग भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, मेटा टैग इज़ यूज्ड बाय ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स एंड अदर वेब सर्विसेज। ओके, मेटा टैग जो है ये सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बताया ना V8 जो कीवर्ड्स दिखा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन। ओके, तो आगे क्या है? देर इज़ अ मेथड टू लेट वेब डिज़ाइनर्स टेक कंट्रोल ओवर द व्यू पोर्ट, ओके, थ्रू अ मेटा टैग। ओके, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ओके, इसको कंट्रोल मतलब स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ही मेटा टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मोड से निकाल कर डिवाइस मोड पे आ जाऊँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिवाइस के अलग अलग साइज़ है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है बीच में। यहाँ पे अगर आ जाऊँ तो लैपटॉप दिखा रहा है। अगर लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो देखिए श्रिंक हो गया। और मैं छोटा वाला लैपटॉप, मतलब 1027 उसका साइज़ है, 1027 यहाँ पे दिख रहा है ना, 1027। ओके, तो उसका साइज़ है। तो वो साइज़ में अगर लैपटॉप में ये वेबसाइट खुलेगा तो इतना ही दिखेगा। अगर मैं टैब पे आ जाऊँ तो ऐसा आ जाएगा, मेन्यू बार हट गया, बर्गर मेन्यू आ गया। ओके, उसके बाद में मोबाइल, ओके, लार्जर मोबाइल, मीडियम मोबाइल, स्मॉल मोबाइल। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइसेस के साइज़ के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। तो इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको मेटा टैग में ये कंट्रोल जो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, ओके, इनिशियल स्केल इज़ 1.0, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम, कंटेंट, कैरेक्टर। ओके, तो बस इसके अंदर उतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो मेटा टैग में बस इतना ही। ओके, आप जाइए कैरेक्टर सेट को देखिए, ये कैरेक्टर सेट UTF क्या है, अलग अलग UTF है क्या, इसको ढूंढिए। ये होमवर्क रहा आपको। और मेटा टैग पेज में जाइए, HTML उसको पेज पे यहाँ पर तो जाकर इसको पढ़िए एक बार। मैंने तो यहीं से आपको सिखा दिया कि मेटा टैग क्या है। तो जानिए मेटा टैग को क्या है। मिलते हैं अगले क्लास में।